आपको दिया हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ मनोरंजन क्लब। मनोरंजन क्लब की बुक्स में आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अतिरिक्त सूचनाएं मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन कब की दे रखी है? 31 दिसंबर 2010 की दे रखी है। 31 दिसंबर है बेटा, कौन सा दिसंबर है? 31 दिसंबर। तो इसका मतलब हमारा करंट ईयर क्या हो गया? करंट ईयर हो गया 2010, ठीक है, जो कि 1 जनवरी 2010 से स्टार्ट होगा, 31 दिसंबर 2010 को, यानी कि 31 दिसंबर 2010 को एंड होगा। तो कैलेंडर ईयर है हमारा, ठीक है, ओके। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है इस साल के लिए और उसी तिथि का चिट्ठा भी बनाइए। चिट्ठा मतलब उस डेट की आपको बैलेंस शीट भी बनानी है, बैलेंस शीट। तो आपको केवल आज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बनाना है, उसके साथ साथ में बैलेंस शीट भी बनानी है, ओके जी। आपको यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 1025, सब्सक्रिप्शन दे रखा है प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का और नेक्स्ट ईयर का, ठीक है। डोनेशन दे रखा है, सेल ऑफ टिकट, ड्रामा टिकट, सेल ऑफ वेस्ट पेपर, बाय सैलरी एक्सपेंसेस, ड्रामा एक्सपेंसेस, न्यूज़पेपर, म्यूनसिपलिटी टैक्स, चैरिटी, कुछ इन्वेस्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है कैश का या बैंक का। नीचे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये हमारे बहुत काम की है। फर्स्ट है क्लब के 500 सदस्य हैं, मतलब 500 मेंबर्स हैं, और जो सदस्यता शुल्क है यानी कि जो मेंबरशिप फी है, मेंबरशिप फी वो कितनी है? 5 रुपी पर मेंबर, 5 रुपी पर मेंबर है। और 2009 का जो मेंबरशिप फी है वो 50 रुपीज क्या है? आउटस्टैंडिंग है। तो इसका मतलब है आउटस्टैंडिंग मेंबरशिप फी ऑफ ₹50 इन 2009, तो आउटस्टैंडिंग भी है। तो ये तो हो गया हमारा सब्सक्रिप्शन के लिए। नेक्स्ट है जो नगर पालिका कर है, यानी कि ये म्युनिसिपैलिटी टैक्स की बात कर रहा है इसकी, ठीक है, किसकी बात कर रहा है? म्युनिसिपैलिटी टैक्स की। टैक्स, ठीक है, उसका पेमेंट हमने 31 मार्च 2011 तक का कर दिया है। हमारा करंट ईयर तो दिसंबर में ही खत्म हो जाता है, तो जनवरी, फेब और मार्च 3 महीने का हमने एडवांस पे किया है, ओके। जो बिल्डिंग भवन पुस्तकों में 5,000 रुपये दर्शाया गया है, यानी कि बिल्डिंग जो है वो कितनी है? 5,000, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट जो है उस पर इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वो 5 महीने का है और 6% उसकी इंटरेस्ट की रेट है, और वो अक्रूड है। अक्रूड मतलब अर्न हो गया बट रिसीव नहीं किया, इनकम कमा ली बट रिसीव नहीं किया है, ओके। गुड इवनिंग खुशबू मौर्य। तो ये पूरा हिंदी में है लेकिन मैंने थोड़ा सा आपको ट्रांसलेट करा दिया है। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हमको क्या करना है, फॉर्मेट बना देने, फिर बहुत जल्दी ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। देखो, एक बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए, एक ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनेगी, क्योंकि बैलेंस शीट पूछी है बट क्लोजिंग वाली बनाएंगे तो हमें ओपनिंग वाली भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि कैपिटल फंड कितना है, ओपनिंग कैपिटल कितनी, वो दी भी नहीं है। लास्ट क्वेश्चन के अंदर मैंने बताया था, अगर बैलेंस शीट बनाने का बोले और आपको ओपनिंग कैपिटल ना दे तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी, तो वो भी होगा। तो यहां पर ये तो हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010, ये करंट ईयर है हमारा, ठीक है। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। डेबिट में आपको पता है एक्सपेंडिचर्स आते हैं और क्रेडिट में आपको पता है इनकम आती है। फॉर्मेट पहले बना लो, उसके बाद 2 बैलेंस शीट बनानी है, एक ओपनिंग और क्लोजिंग। तो ये हो गई हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट, और इसके नीचे हम बना देते हैं क्लोजिंग, यहां पर ही। ओपनिंग मतलब इस साल की ओपनिंग और पिछले साल की क्लोजिंग। एक तो हो जाएगी बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2009, पिछले साल की क्लोजिंग, इस साल की ओपनिंग। लायबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज,
और एक बना देंगे करंट ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2010 रुपीज लाइबिलिटीज। सबसे फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं और हमको दे रखा है कैश का ओपनिंग बैलेंस। कैश का ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा तो 1025 कैश पहले से ही पड़ा है। नेक्स्ट फिर आता है सब्सक्रिप्शन। देखो हमको कौन से सब्सक्रिप्शन से मतलब है बेटा, करंट ईयर वाले सब्सक्रिप्शन से मतलब है, जो कि है 2050 करंट ईयर में रिसीव हुआ है। लेकिन करंट ईयर में टोटल सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, तो करंट ईयर में 500 मेंबर है और पर मेंबर से 5 रुपये मिलने चाहिए। टोटल मेंबर कितने हैं 500, पर मेंबर के हिसाब से पर मेंबर को कितने रुपए देगा 5 रुपये, तो टोटल कितना सब्सक्रिप्शन हो गया 1 ईयर का। ये 5 रुपीज़ जो है ये मेंबरशिप फी जो है ये मान लेते हैं हमारी ईयरली है। भाई एक मेंबर एक साल में 5 रुपये देता है तो 500 मेंबर कितने देंगे 2500 रुपये। तो करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है वो है 2500 रुपये, लेकिन मिला कितना है 2050, तो बाकी का क्या हो गया आउटस्टैंडिंग हो गया। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। देखो सब्सक्रिप्शन 2010 का कितना होता है 500 मल्टीप्लाई बाय 5 2500 रुपये, लेकिन रिसीव कितना हुआ लेस रिसीव्ड 2010 में 2010 का कितना रिसीव्ड हो गया 2050, तो बाकी जो है वो क्या हो गया आउटस्टैंडिंग या अक्रूड हो गया। तो 2500 माइनस 2050 तो 450 क्या हो गया अक्रूड हो गया। अब इसको हम दिखाएंगे कैसे, तो देखो यहां लिखेंगे इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन कितना 2050 रिसीव हुआ है, ऐड कर दो करंट ईयर का अक्रूड सब्सक्रिप्शन कौन से ईयर का 2010 का रिसीव नहीं हुआ ना, तो वह 450 तो कितना हो जाएगा 25 बस। अब कोई बोले सर 2009 का इसमें से लेस करो, 2000 जो एडवांस है और पिछले साल का मिला है वो लेस करो, वो लिया ही नहीं बेटा, वो अलग अलग ही है। ये देखो 40 रुपए अलग ही लिख रखे हैं और इधर देखो 60 रुपए अलग ही लिख रखे हैं, तो उसको क्या लेस है वो अलग ही है। मैंने तो ओनली 2010 का लिया है, 2050 रिसीव हो गया 2500 होना चाहिए था, 450 जो है वो आउटस्टैंडिंग हो गया। तो टोटल इस साल का कितना है 2500, वही मैंने लिखा है इधर देखो। हाँ लेकिन ये जो अक्रूड सब्सक्रिप्शन है ये करंट ईयर में रिसीव होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं है, तो ये हम क्या करेंगे इस साल की बैलेंस शीट में दिखा देंगे एसेट साइड में, क्योंकि कमा लिया बट मिला नहीं। तो अक्रूड सब्सक्रिप्शन 2010 का कितना 450। अब बाकी सब्सक्रिप्शन पे आता हूं, ये तो करंट ईयर वाला निपटा दिया। बाकी में सबसे पहले नीचे क्या बोल रहा है यहां पर कि कुछ आउटस्टैंडिंग मेंबरशिप फीस, यानी कि सब्सक्रिप्शन था आउटस्टैंडिंग मेंबरशिप फीस मतलब वही सब्सक्रिप्शन होता है। तो आउटस्टैंडिंग मेंबरशिप फीस लाइफ मेंबरशिप फीस नहीं है ये, वो अलग होती है, वो कैपिटल नेचर की होती है। ये मेंबरशिप फीस है यानी कि सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा है। तो ये जो आउटस्टैंडिंग मेंबरशिप फीस है 50 रुपये, ये कौन से साल की है 2009 में, यानी कि 2009 में जो भी हमारा सब्सक्रिप्शन था उसमें से 50 रुपये हमको रिसीव नहीं हुआ होगा। तो 2009 की बैलेंस शीट में हमने उसको एसेट साइड में दिखाया होगा क्योंकि 2009 में वो रिसीव नहीं हुआ था। ओके, तो ये रही बैलेंस शीट ओपनिंग। तो यहां दिखाएंगे हम अक्रूड या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एक ही बात है। कौन से ईयर का 2009 का कितना था 50 रुपीज। अब देखना इसका रोल क्या आता है। तो 2009 में 50 रुपये रिसीव होने थे, लेकिन 2010 में उसमें से कितने रुपए रिसीव हो गए 40, तो 50 में से 40 रिसीव हो गए। हाँ, तो अभी भी आउटस्टैंडिंग कितना है 10 रुपए। तो देखो भैया ऐसा है कि जो अक्रूड सब्सक्रिप्शन है ना, ये 2009 में था कितना 50 रुपीज, लेकिन उसमें से इस साल रिसीव हो गया, रिसीव्ड कितना हो गया 40 रुपीज। तो अभी भी कितना रिसीव होना है 10 रुपीज। ये कब रिसीव होगा, हो सकता है अगले साल हो जाए, जब होगा तब ये भी हट जाएगा, क्योंकि एसेट तो नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर होगी ना। अगर पूरे 50 रिसीव हो जाते तो 0 लिख देता, अगर 50 में से कुछ भी रिसीव नहीं होता तो पूरे 50 आ जाते यहां पर। तो ये चीज ध्यान रखना। अब आते हैं नेक्स्ट,
एक हमको एडवांस सब्सक्रिप्शन भी मिला है, ये देखो 2011 का सब्सक्रिप्शन 60 रुपये अभी मिल गया। ये एसेट नहीं है, ये तो लायबिलिटी है करंट ईयर की, वो भी। तो ये बोलते हैं इसको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस या अनर्ड सब्सक्रिप्शन। एडवांस 2011 का मिल गया अभी, ठीक। तो ये सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट आपका हो गया। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा पूछ लेना, क्योंकि सब्सक्रिप्शन पे मैं टिक कर रहा हूँ, ये दोनों पॉइंट हो गए। अब मैं चलूंगा डोनेशन पर। डोनेशन जो है बेटा, डोनेशन कुछ नहीं बोला हुआ तो रेवेन्यू नेचर का मानेंगे 540 रुपये। तो हम यहाँ लिख देंगे बाय डोनेशन, ठीक है। नेक्स्ट, फिर उसके बाद आता है सेल ऑफ ड्रामा टिकट। तो सेल ऑफ ड्रामा टिकट कितना है बेटा, 950। तो यहां लिख देंगे बाय सेल ऑफ ड्रामा टिकट। ये भी रेवेन्यू नेचर, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट है सेल ऑफ वेस्ट पेपर, ये भी रेवेन्यू नेचर का होता है 45। हो गया। तो ये हमारी रिसिप्ट साइड हो गई। अब हम पेमेंट साइड में आते हैं। पेमेंट साइड में बेटा देखो, सबसे फर्स्ट तो आता है सैलरीज। सैलरी रेवेन्यू नेचर का, इसमें कोई नीचे पॉइंट भी नहीं है, ठीक है। तो हम सैलरीज को ऐसा कैसा लिख देंगे 600। तो 2 सैलरीज 600। कोई बेटा डाउट हो तो पूछ लेना आप, है ना, ठीक। नेक्स्ट, फिर आता है एक्सपेंसेस, रेवेन्यू नेचर का मानेंगे 75। फिर नेक्स्ट आता है ड्रामा एक्सपेंसेस, रेवेन्यू नेचर 450। नेक्स्ट, फिर आता है न्यूज़पेपर 150। न्यूज़पेपर खरीदे होंगे, रेवेन्यू नेचर होता है। फिर उसके बाद आता है म्युनिसिपैलिटी टैक्स। इसमें पॉइंट है तो एक बार अंदर लिखूंगा 40 रुपीज म्युनिसिपल टैक्स। ₹40 का म्युनिसिपल टैक्स पे किया है। लेकिन इस 40 रुपए में है ना, 40 रुपए का जो हमने पे किया है नगर पालिका कर, 40 रुपए का वार्षिक भुगतान किया है 12 मंथ का। और कब तक किया है, 31 मार्च 2011 का तक किया है। तो 40 रुपये 12 महीने के तो ज़रूर पे करें, लेकिन इसमें से 3 महीने नेक्स्ट ईयर के। पिछले साल एडवांस पे किया या नहीं किया वो नहीं पता हमें, लेकिन इस बार जो हमने 40 रुपीज़ पे किया ना वो 12 मंथ का है, लेकिन वो 3 महीने नेक्स्ट ईयर के हैं। तो नेक्स्ट ईयर का खर्चा इधर नहीं लिख सकते हम। ओके, तो क्या करें, लेस करो नेक्स्ट ईयर का जो है, लेस एडवांस म्युनिसिपल टैक्स। कैसे निकालेंगे भाई, 40 रुपये 12 महीने के, तो 3 महीने के कितने हुए, 40 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये हो गए 10 रुपये, तो आ जाएगा 30। लेकिन ये 10 रुपीज़ जो है ये हमने एडवांस में म्युनिसिपल टैक्स पे किया है, तो ये हमारे लिए एक तरह की एसेट है कि हमने एडवांस में पे कर दिया। तो करंट ईयर में यहाँ आएगा एडवांस म्युनिसिपल टैक्स 10 रुपीज़। नेक्स्ट, क्योंकि एसेट है ना, खर्चा एडवांस में पे कर रहे हो आप। ओके, नेक्स्ट है आपका फिर बाय चैरिटी। चैरिटी तो आपको पता ही 350 आ जाएगा रेवेन्यू नेचर। तो 2 चैरिटी, चैरिटी दी है, मिली नहीं है इस बार, है ना, ध्यान रखना, नहीं तो बोलोगे सर चैरिटी तो उधर आती है। वो उधर तब आती है जब रिसीव होती है, इनकम होती है। इस बार चैरिटी दी है ना, चैरिटी लेते भी है और कभी कभी दे भी देते हैं। ओके, फिर आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बेटा आपको पता है ना, इन्वेस्टमेंट क्या है,
इन्वेस्टमेंट है 2000 के, और इन्वेस्टमेंट क्या है, इस बार पेमेंट किया है, मतलब इस बार परचेज किए हैं। इसका मतलब ये है कि पहले से हमारे पास इन्वेस्टमेंट है नहीं, इस बार हमने परचेज किए नए। ओके, तो इन्वेस्टमेंट कितने हैं, 2000 के। तो इस बार वाली बैलेंस शीट में आएंगे इन्वेस्टमेंट 2000 के, पहले नहीं थे हमारे पास, है ना, पहले होते तो हमको दे रखे होते। अच्छा ओके, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या है, इंटरेस्ट है, वो ये रहा फोर्थ पॉइंट में, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, फोर्थ पॉइंट, इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट जो है वो 6% की रेट से लगता है, और 5 महीने का इंटरेस्ट जो है उपार्जित है, मतलब अक्रूड है, मतलब आउटस्टैंडिंग है, यानी कि इंटरेस्ट हमने अर्न कर लिया 5 महीने का, लेकिन मिला नहीं है। तो मिला नहीं है तो भैया अर्न तो कर लिया ना, तो इस साइड हम इनकम में तो दिखाएंगे बाय अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितने के हैं, 5000 की, इंटरेस्ट रेट कितनी है, 6 मंथ और 6%, और कितने महीने का आउटस्टैंडिंग है, 5 मंथ का। अच्छा, इन्वेस्टमेंट 5 के नहीं है, 2000 के, अभी लिखे थे ना हमने, ये देखो 2000, है ना, यस। अब निकालो 2000 का 6% मल्टीप्लाई बाय 5/12, 50 रुपीज़। बेटा ये 50 रुपीज़ रिसीव्ड नहीं हुए हैं, अगर इंटरेस्ट रिसीव हुआ होता ना तो रिसिप्ट साइड में ज़रूर लिखा होता, ये देखो यहाँ पर कहीं लिखा हुआ है इंटरेस्ट, नहीं, कमा लिया है लेकिन मिला नहीं है, तो ये अक्रूड इंटरेस्ट है, तो ये एसेट साइड में आएगा यहाँ, इंटरेस्ट 50 रुपीज़। ओके जी, ठीक। और क्या फिर आगे देखो, उसके बाद आता सर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, रेवेन्यू नेचर 145, लिख दो इधर, ठीक है। और लास्ट एंड फाइनल हमारा यहाँ दिख रहा है हमको बैलेंस सीडी, 900 रुपये कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा कैश। फिर उसके बाद में यहाँ सारा कर लिया हमने, एक भी पॉइंट रहा नहीं है, ठीक है, देख लो भले, सारे कर लिए हमने, ठीक है। अब आता है यहाँ, इसमें फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड हो गया, फोर्थ भी हो गया, थर्ड पॉइंट बच गया कि बिल्डिंग हमारे पास पहले से ही है, भवन पुस्तकों में 5000 रुपये दर्शाया जाता है, मतलब बिल्डिंग जो है बुक्स में है पहले से ही 5000 की। अभी हमने खरीदी होती ना तो इधर लिखा होता, क्योंकि बिल्डिंग खरीदेंगे तो पेमेंट करना पड़ेगा, तो लिखा होता। तो इस साल कोई बिल्डिंग परचेज नहीं करी, लेकिन पहले है, कितनी है, 5000, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में बिल्डिंग आ जाएगी 5000 की। ओके जी, तो ये भी हो गया, तो सारे पॉइंट हो गए। अब हम क्या करेंगे, सीधा निकालेंगे भाई सरप्लस आ रहा है या क्या आ रहा है, तो इनकम साइड जोड़ लेते हैं, आई होप सरप्लस ही आए। तो आ रहा 4085, उसमें से लेस कर दो 600, 75, 450, 150, 30, 350, 145, 2285। और ये 2285 जो 2235 आ रहा है, मेरे 85 आ रहा है, हो सकता है यहाँ मिस्टेक हो, ठीक है, अभी देख लेते हैं, पता चल जाएगा। अब ये जो सरप्लस आ रहा है 2285, मैं फिर वापस से कैलकुलेशन कर लेता हूँ। नहीं यही आ रहा है, 2285 आ रहा है, ठीक है। अब ये 2285 जो सरप्लस है, एक बार आंसर को इग्नोर करो, ये सरप्लस का क्या करेंगे हम, यहाँ पर बैलेंस शीट में जो ओपनिंग कैपिटल आएगी उसके अंदर ऐड करेंगे, यहाँ पर जो ओपनिंग कैपिटल आएगी ना, है ना, उसके अंदर हम ऐड कर देंगे सरप्लस, जो क्या है 2285, ठीक है। अब ओपनिंग कहाँ से आएगी भैया, ओपनिंग बैलेंस शीट से, तो इसकी टोटल करो, तो 1025 प्लस 50 प्लस 5000, तो आ गया 6075, तो 6075 क्या आ गई, ओपनिंग कैपिटल। अगर ये क्वेश्चन में दे रखी होती तो मैं ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाता, लेकिन नहीं दे रखी होगी तो मुझे बनानी पड़ेगी।
और ये जो बिल्डिंग है ये नीचे भी आएगी यहाँ पर, और इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई डेप्रिसिएशन रेट दे नहीं रखा है, तो ये 5000 यहाँ आ जाएगी। अब बस टोटल कर लो आप, ये जो ओपनिंग कैपिटल है इधर लिख दो, इन दोनों की टोटल बाहर लिख दो, 8360, इस साइड की टोटल 8420, इधर भी ये आनी चाहिए। अगर इधर ये है इसका मतलब हमारा 100% करेक्ट है। ओके, देख लेते हैं। 950, 2000, 450, 10, 10, 5000, ये देखो, इसका मतलब हमारा एकदम सही है। 8420, इसका मतलब ये आंसर जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इसमें कुछ मिस्टेक है। ये टाइपिंग जब करते हैं ना तब हो जाती है कई बार, इसको आप चेंज करके 2285 कर देना। ठीक है, बताओ जी, आया समझ में? तो तसल्ली से करते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, आराम से 15-20 मिनट में क्वेश्चन हो जाता है।